हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के बारे में, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक लॉ कैंडिडेट के लिए, एक लॉ स्टूडेंट के लिए और एक एडवोकेट के लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, ये वीडियो एंड तक देखना है, आप लोगों के लिए है। सो ऐसा नहीं होता कि एक आम आदमी के लिए ही कुछ राइट्स बनाए गए हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ राइट्स बनाए गए हैं। आपके लिए भी कुछ ऐसी प्रोटेक्शन आप लोगों को प्रोवाइड की गई है जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज़, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो राजस्थान है, जो राजस्थान स्टेट है, इज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट टू हैव फॉर्मली पास्ड सच बिल। जिसने जो ये बिल है वो राजस्थान जो स्टेट है उसने पास किया था, जो कि जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है, एग्ज़ाम्स के अंदर जो है पूछा जाता है, कुछ वन वर्ड में भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि राजस्थान जो है वो फर्स्ट स्टेट थी जिसने ये बिल पास किया था। सो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ इसके अंदर जो है वो बताया गया है। ठीक है। सो बेसिकली ये जो आप लोगों का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये एक एडवोकेट को, यानी कि अगर आप में से भी कोई ऐसा एडवोकेट है या कोई लॉ स्टूडेंट है, सो ये आप लोगों को जो है एक एडवोकेट को किसी वायलेंस से, थ्रेट से और अदर फॉर्म्स ऑफ हरासमेंट से जो है ये बचाता है। अगर कोई आप लोगों के ऊपर हाथ उठा रहा है या आप लोगों के वायलेंस कर रहा है, आपके खिलाफ कुछ भी एक तरीके से गलत कर रहा है, तो उस चीज़ में जो है आप लोगों के पास भी राइट है, आप लोग भी एक्शन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि सामने वाला इंसान ही आप लोगों के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, बट आप लोग अपने लिए, अपने डिफेंस के लिए भी जो है लड़ सकते हो। और ये बिल जो है वो आप लोगों के लिए ही पास किया गया, हालांकि ये जो राजस्थान के अंदर पास किया गया है, बट अभी बाकी स्टेट्स भी ऐसा नहीं है जिसने डिस्कशन किया है। लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, तो हरासमेंट से आप लोगों को जो है ये बचाता है। वाइल दे परफॉर्म देयर प्रोफेशनल ड्यूटीज़, जब वो अपनी, कोई एक एडवोकेट अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है, उस दौरान अगर उसके ऊपर कोई हाथ उठाता है, मारपीट करता है, वायलेंस करता है, हरासमेंट करता है, सो गाइज उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये जो एक्ट है वो पास किया गया था। और बेसिकली ये एक्ट जो है एक तरीके से एक कंसर्न लेकर के आता है अबाउट द सेफ्टी, किसके लिए, ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स के लिए जो है एक सेफ्टी लेकर के आता है, पर्टिकुलरली आफ्टर सेवरल इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस। ये ऐसी चीज़ें, अवेयरनेस क्यों आई हमारी इन सब चीज़ों को देखते हुए, बिकॉज बहुत सारे वायलेंस हो रहे थे एडवोकेट्स के अगेंस्ट, मारपीट कोई भी कर देता था। ये पर्टिकुलरली राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। उस चीज़ को देखते हुए जो है उन्होंने इस प्रोटेक्शन बिल को पास किया है। एडवोकेट वेल, अभी बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें ये बात चल रही है, स्टिल देखते हैं क्या होता है। जैसे ही बिल पास हो जाएगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा। जैसे मैंने बताया, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जो वायलेंस हो रही थी अगेंस्ट एडवोकेट्स इन द स्टेट्स, उसके कारण जो है ये बिल वगैरह पास किए गए। कुछ प्रोविजंस जो आप लोगों को ध्यान रखने चाहिए, पर्पस और ऑब्जेक्टिव जो है इस एक्ट का वो ये है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का वो ये है, सेफ्टी और सिक्योरिटी देता है ये एडवोकेट्स को प्रैक्टिसिंग इन राजस्थान की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इट एम्स टू प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क, ये जो एक लीगल फ्रेमवर्क देता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एडवोकेट्स फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस, क्वेश्चन, अंडर इन्फ्लुएंस वाइल दे एंगेज इन द प्रोफेशनल वर्क। अगर वो अपने प्रोफेशनल वर्क में एंगेज है, उस दौरान अगर कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी होता है तो उससे जो है ये बचाया जाता है उनको। ठीक है। कोई भी असॉल्ट होता है, फिज़िकल असॉल्ट अगर किया जाता है, थ्रेट होती है, उस तरीके से जो है उनके पास भी कुछ ना कुछ उनको राइट दिए हुए हैं, जो कि जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के डीपली पढ़ना है तो आप लोग सर्च करके भी इसको पढ़ सकते हो। ठीक है। कुछ पेनल्टीज़ और कुछ इसके लिए जो है बताई हुई है। दिस एक्ट प्रिस्क्राइब स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ फॉर दोज हु कमिट्स ऑफेंसेस अगेंस्ट एडवोकेट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बिल बना दिया बस, दैट्स इट। सो गाइज, कुछ स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ भी इनके लिए लगाई गई हैं अगर कोई इस तरीके के ऑफेंसेस कमिट करता है
एडवोकेट्स के अगेंस्ट है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑफेंस। ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके का ऑफेंस जो है उन्होंने क्रिएट किया, किस तरीके का ऑफेंस किया है, उनके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, किस तरीके का उनकी ऑफेंस को देखते हुए जो है पेनल्टी लगाई जाएगी, इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, फाइन भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है। सीवियर ऑफेंसेस के लिए जो है बॉडीली अगर हार्म हुआ है किसी एडवोकेट को तो पेनल्टी जो है वो ज़्यादा हाई हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि एक ही पेनल्टी जो है वो हर उसके लिए जो है रहती है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। जो नेचर होगा ऑफेंस का उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से जो है ऑफेंस कमिट हुआ है, कितना बॉडीली हार्म हुआ है उस एडवोकेट को, पेनल्टी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो दी जाएगी। ठीक है, सो कुछ एक्ट ने जो है कुछ प्रोटेक्शन मेजर्स भी दिए हैं, इमीडिएट प्रोटेक्शन मेजर्स फॉर एडवोकेट अंडर थ्रेट। दिस इंक्लूड्स पुलिस प्रोटेक्शंस, कुछ पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स अगेंस्ट इंडिविजुअल हु पोज अ डेंजर टू एन एडवोकेट। ठीक है, सो अगर कोई इस तरीके के थ्रेट करता है तो उसको इस तरीके की प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की गई। एडवोकेट कैन सीक प्रिवेंटिव मेजर्स भी जो है वो सीक कर सकता है एक एडवोकेट। ठीक है, इफ़ दे बिलीव दे एट रिस्क, अगर उसको लगता है कि वो रिस्क में है, अगर उसको खतरा है तो भी जो है कुछ ऐसे मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो ले सकता है। ठीक है, और कुछ कंप्लेनेंट्स भी जो है वो कर सकता है। एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म, हु आर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस और हरासमेंट कैन फाइल कंप्लेंट्स डायरेक्टली विद द पुलिस। वो जो है अगर किसी एडवोकेट को लगता है किसी से खतरा है तो वो जो है एक वायलेंस अगर उसके खिलाफ हो रही है, हरासमेंट हो रही है, तो वो जो है फाइल कर सकता है कंप्लेंट डायरेक्टली विद द पुलिस और थ्रू डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर द एक्ट। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। आप लोग फ्यूचर एडवोकेट हो या फिर अभी आप लोग हाल फिलहाल में हो, तो आप लोगों को ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली इस एक्ट का इम्पॉर्टेंस यही है, राजस्थान प्रोटेक्शन एक्ट की, वो एनहेंसिंग एडवोकेट सेफ्टी ये जो है आप लोगों को प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग ड्यूटीज़ विदाउट फियर वायलेंस ऑफ रिट्रीब्यूशन, स्ट्रेंथिंग द लीगल प्रोफेशन को और ज़्यादा बूस्ट करता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि जो एक एडवोकेट है वो प्रॉपरली अपना वर्क कर सके बिना किसी डर के। ठीक है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, सो कुछ चीज़ों का जो है गाइज आप लोगों को अगर हाल फिलहाल में भी अगर ये लग रहा है कि किसी से खतरा है तो आप लोग या फिर कोई आपके अगेंस्ट जो है बॉडी आप लोगों को हार्म कर रहा है, वायलेंस कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है, तो आप लोग भी उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। स्टिल अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी डाउट है तो गाइज हमारा एक टेलीग्राम पर चैनल है लॉन टिप्स के नाम से, उसको आप